सभी को सादर प्रणाम। ये मीटिंग आज आप जो इसका सब्जेक्ट दिया गया था उससे समझ ही रहे होंगे कि जो हम लोगों का जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पे डिसीजन हुआ था कि 2 अप्रैल तक हम लोग को उम्मीद थी कि कुछ शायद इस सदन में जो है सत्र में कुछ काम हो, जैसा बार बार मंत्री लोग आश्वासन दे रहे थे। पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। बहस तो खूब हुई सदन में, पहली बार इतनी बड़ी बहस हुई ज़्यादा, पर काम कुछ नहीं हुआ। तो उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि 2 अप्रैल तक वेट करते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या क्या करना है। तो अब आज जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग के सुझाव चाहिए होंगे, और कुछ जो उस पे जो आपके सुझाव आएंगे उस पे विचार करने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो उचित समझा जाएगा, सबकी सहमत से, सर्वसम्मति से वो डिसीजन लेके आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकार पर दबाव बने और जल्दी से जल्दी काम पूरा कराया जा सके। नमस्कार तो भाई लोगों को, आपको मालूम है हमने लास्ट महीना जो है एंटायर सेंट्रल टीम ने कम से कम 15 दिन हम कैंप करे दिल्ली में। 4 तारीख से 11 तारीख तक, 22 तारीख से 28 तारीख तक वहीं रहे। कुछ दबाव लाए और यही कैबिनेट में कुछ डिसाइड होने के बाद से हम बहुत प्रयत्न करें। और इस बीच में आप लोग कुछ क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या डे डेवलपमेंट हुआ, आप लोग भी कुछ वीडियो देखे होंगे। और निर्मला सीतारामन भी फर्स्ट टाइम ये जो बताई है, इससे मालूम होता है कि हमारा फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में गाजपा है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक ही संतोष की बात है कि कुछ काम फाइनलाइजेशन के वास्ते फाइनल स्टेज को आया है। अभी तक तो हमारे को फाइनेंस डिपार्टमेंट, जब तक मेरा पास फाइल नहीं आता मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ बोलते थे। अब हमारा लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। ये जवाब जो आया है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और जो आपने किया अभी तक, जो आंदोलन किए और जो प्रयास कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं जानता हूं कि हम लोग बहुत बेकरार हैं और बेसब्र हैं कि हमको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। और हम ये भी जानते हैं, जब जैसे नरगुन साहब ने बताया, हम लोग दिल्ली में जो कैंप करे 15 दिन, उसमें काफी फ्रूटफुल चीजें हुई है। श्रम मंत्री की मुलाकात, आंदोलन, उसके बाद वित्त मंत्री की मुलाकात, तो ये बहुत पॉजिटिव चीजें हुई है। और सारी चीजें जो जो हमें पता चली है उसमें काफी कुछ पॉजिटिव है। लेकिन एक ये है कि हमने इम्तिहान तो दे दिया, हमें पास होने का पूरा यकीन है, वो भी फर्स्ट क्लास में, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट की तारीख तक हमको अपना सब्र रखना पड़ेगा, हमारी सबूरी रखनी पड़ेगी और श्रद्धा रखनी पड़ेगी अपने प्रयत्नों पे। और ये फिर भी हमने ये सोचा है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो तो अच्छा होगा। अब कब आएगा वो रिजल्ट की तारीख हमें मालूम नहीं। इसलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि हमारे प्रयत्न कभी ना रुके, कहीं ना रुके। हम दोनों तरफ के प्रयत्न जारी रखेंगे। एक तो हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है, या चर्चात्मक हमारा जो संवाद है, जो पत्र व्यवहार से हो, बातें करने से हो, ये सभी जो चल रहा है वो चलने दे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं उनको 2 बार मिल चुका हूं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे मिलने की जरूरत नहीं है, आप दोनों मंत्रियों को मिले। ये हेमा मालिनी जी से उन्होंने कन्वे किया है। मतलब काम मंत्रियों की लेवल पे होना है, रुका है और हो रहा है। आप सभी ने वो क्लिप देखी होगी सुप्रिया सुले जी की, और आदरणीय निर्मला सीतारामन जी, आदरणीय सुप्रिया सुले जी और शोभा करंदलाजे जी की। उसमें ये बहुत स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि जो राज्य मंत्री का जवाब है उससे बाकी सांसद या सुप्रिया सुले जी कम से कम जो जानकार है, उन्होंने बिल्कुल असहमति जाहिर की
और उनको अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं चलेगा। ये जो आप गोलमोल उत्तर दे रहे हो, फाइनली वित्त मंत्री जी को खुद स्वयं खड़ा होना पड़ा और उनको बचाना पड़ा। तो अवेयरनेस लोकसभा में भी बढ़ रही है और हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हुई है, आपकी भी, मेरी खुद की भी। और इसके लिए हमें थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। फिर भी ये हमारा जो पिछले कुछ दिनों में जो चर्चा चल रही है सब तरफ, एक तरीके से हम चर्चात्मक या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो रख रहे हैं, लेकिन साथ में हमें अपना आंदोलनात्मक जो रवैया है उसको भी बरकरार रखना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आज की जूम मीटिंग है इसीलिए है कि क्या कुछ आंदोलन हम कर सकते हैं, स्पेशली इस महीने में। और 16, 17, 18 को जो संसद चलने वाली है उसमें हमें भी अपेक्षा है। उसमें काफी कुछ बिल आ रहे हैं, सांसदों की संख्या बढ़ा रहे हैं, महिलाओं का विधायक ला रहे हैं, उसी महिला सुरक्षा का या और कुछ महिला सशक्तिकरण का, उसी के साथ हमारा भी कुछ हो, ये हमें अपेक्षा है। और हमारा ये इरादा रहेगा, आज की तारीख में जो हम डिसीजन लेंगे, मैं आपकी मालूमात के लिए कहता हूँ, हम सब मिलके जो डिसीजन लेंगे वो इसीलिए होगा कि 18 तारीख तक हमारा रिजल्ट आए, पॉजिटिव आए और जल्दी आए। उस हिसाब से हमको आंदोलन करने पड़ेंगे। तो हमारे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को नमन, बहनों को नमन। कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में अभी तक जो हमारे आंदोलन हुए हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुए हैं, वो सभी दोनों ही हमारे सफल रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका कुशंका करने की बात नहीं। अभी माननीय महोदय जी द्वारा, बीपी मिश्रा सर के द्वारा कहा गया था कि हमने नोटिस देते समय एक गलती की है कि उसमें स्पष्ट नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे नोटिस में स्पष्ट लिखा था कि दिनांक 11/3/2026 के बाद इसी आंदोलन को मजबूरन संघर्षात्मक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। पूरी योजना थी कि हम वहां बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन जो है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उस दिन माननीय कमांडर साहब को आप सबकी सहमति से निर्णय लेना पड़ा। संख्या में लगा हमारी 5-10 हजार रहती थी, 5,000 भी रहती थी, तो हो सकता था कि ये जो आपने कहा है कि करो या मरो, हो सकता है हम वो भी करने के लिए माननीय कमांडर साहब तैयार थे। लेकिन उसी समय बहुत सारे अच्छे संकेत मिले। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी का बुलाना, अंदर से ये भी पता चला कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है 1-2 दिन के अंदर आने वाली है, ये भी कमांडर साहब को पता चल गया था। ये भी पता चल गया था कि उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके फेवर में है, क्योंकि कमांडर साहब चारों तरफ दृष्टि रखते हैं। उसी का आधार लेके बाद में जो एमपी आए उन्होंने कहा कि आंदोलन मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, उनकी भी बात सुनी थी। इसीलिए जो है उस दिन जो निर्णय लिया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और सरकार के पास में हमारा जो मैसेज गया है बहुत अच्छा गया। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी के साथ में जो बैठक हुई बहुत अच्छी बैठक रही, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कमांडर साहब भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके पहले श्रम मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। माननीय कमांडर साहब से हम कहना चाहेंगे, बताएं, आपको बताएंगे अभी आगे केस में जब कमांडर साहब का उद्बोधन होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम एक एक टप्पे टप्पे में आपका काम कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, वो कमांडर साहब ही आपको बताएंगे। ये सभी चीजें हमारे शुभ संकेत है हमारे लिए। और इसके बाद में जो भी हुआ आपको दिखाई दे रहा है, सीपीएफसी महोदय के साथ में हमारे डेलीगेशन की मीटिंग कमांडर साहब के प्रति से बहुत ही सफल मीटिंग रही। सीपीएफसी महोदय ने स्पष्ट किया कि आपका जो 27 तारीख का जो आंदोलन चल रहा है वो हमारे संज्ञान में है और हम आप लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। सरकार क्या कर रही है आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए आपके डेलीगेशन को यहां बुलाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सीपीएफसी हर पत्र का, कोई भी पत्र पेंशनर की ओर से अगर जाता है अपनी डिमांड के बारे में उसका कॉग्निजेंस लेती है। और रही एनएससी की बात, तो आपका संगठन तो बहुत महान है और आप ही इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, इसीलिए मैंने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है। बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग रही, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। हम उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है कमांडर साहब के नेतृत्व में,
आप सबके पुण्य और पुरुषार्थ से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आज आपने जो सुझाव दिए कि हमें आगे क्या करना है, दोनों बातों के ऊपर हमें काम करना है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमारे जारी रहेंगे और दूसरा जो आंदोलन, जो एजिटेशन मूवमेंट है, वो भी हमारी जारी रखनी है, क्योंकि वातावरण पूरे भारतवर्ष में बहुत गर्म है। सोशल मीडिया ये शक्ति है और राजीव जी ने इस प्रकार से बहुत अच्छा काम किया। कोई हम आपको स्पष्ट कह दें, हमें कहने में कोई गुंजाइश नहीं है, हमें उसमें कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इतना अच्छा माहौल मीडिया के द्वारा बनाया गया है, ये सभी चीजें आपके फेवर में है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का जो रिपोर्ट आया है वो पूरा का पूरा आपके फेवर में है। उसमें कहा गया है कि तत्काल पेंशन में वृद्धि की बढ़ाई जाए, 1000 रुपए की पेंशन तत्काल बढ़ाई जाए। ये सफिशिएंट नहीं है, स्पष्ट कहा गया है, लेकिन उसमें एक बात निश्चित है कि उसमें अमाउंट नहीं बताई गई है। इसलिए माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारी जो लीगल टीम है, जो फाइनेंस की टीम है, उसमें कोश्यारी समिति उन दोनों को जोड़ के एक बहुत ही शानदार जो है प्रेजेंटेशन किया गया है, उसको भेज दिया गया है, जिसमें कोश्यारी समिति जिसने अमाउंट बताई थी कि 3000 रुपए, जिसकी आज की कीमत 7500 रुपए होती है, और उसके हिसाब से कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। उसमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो है हमारे एनएससी के द्वारा कमांडर साहब के नेतृत्व में किया जा रहा है, वह भी हमारे फेवर में है। अब आपके जो सुझाव आए हैं, नकुंड साहब ने आपको सुझाव बताए, सुझाव मांगे, जो आपके सुझाव आए हैं उन सबको हमने नोट डाउन कर लिया है। 2 चीजें हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये बहुत जरूरी है। कुछ सुझाव ऐसे हैं कि जो, जैसे एक सुझाव आया था, वो सुझाव ये है कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, उससे हम जो है कुछ हेल्प ले सकते हैं क्या। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुझे जहां तक ज्ञान है, ये जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो रहती है, ये केवल लीगल मैटर्स में आपको मदद करती है, लेकिन ये जो हमारा मामला है पॉलिसी मैटर का है, इसमें वो मदद नहीं कर पाएगी हमारी। लेकिन अगर जो हमारे लीगल के जानकार हैं, उनको लगता है तो निश्चित रूप से उनकी मदद ली जा सकती है। इसमें एक बात निश्चित है, सुबह कमांडर साहब की हमारी चर्चा हो रही थी, पोखरकर साहब भी थे, इसमें हम नीति आयोग की मदद ले सकते हैं। नीति आयोग यह सरकार का थिंक टैंक है, वो जो है जो फंड की स्टेबिलिटी है, स्टेन कैसे रखा जाए, फंड को सस्टेन कैसे किया जाए, वो स्थिर कैसे रहे, उसके बारे में अपना सुझाव सरकार को दे सकती है। उसके बारे में कमांडर साहब ने मुझे सुबह ही कहा कि आप जो है इसके बारे में कोशिश कीजिए, और जो हमारे बड़े जानकार हैं उनसे भी जो है उनकी सलाह लीजिए कि क्या हम नीति आयोग के पास में इसको उनकी मदद ले सकते हैं क्या। तो उसका भी एक सुझाव जो है कमांडर साहब ने उन्होंने खुद दिया, सुबह हमारी बात हुई, उसको भी हम जो है करवाने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 18 तारीख तक अभी जो बात हो रही थी कि संसद में हमारा मुद्दा नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, कमांडर साहब बता चुके हैं, ये कैबिनेट का विषय है। कैबिनेट अगर चाहे तो हमारे निर्णय हो सकता है, और श्रम मंत्री, वित्त मंत्रालय संबंधित है। जो हमारा आंदोलन हुआ वो इसीलिए हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरव्यू करें, दोनों भी जो मंत्रालय उनको पास में बैठाएं, उसका रास्ता निकालें। उसके बारे में कमांडर साहब की कोशिश जो है जारी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बाकी जितने आपने सुझाव दिए हैं, सभी सुझाव बहुत अच्छे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। ये सभी सुझाव माननीय कमांडर साहब के पास में हम रखेंगे, लेकिन 2-3 चीजों के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात कि हमने जो कमांडर साहब की ओर से जो नोटिस भेजी थी, उसमें कहा गया था कि हमारा काम संसद के इसी सत्र में हो, लेकिन नहीं हुआ है। इसलिए हमें तुरंत जो है एक नोटिस भेजनी चाहिए केंद्रीय सीपीएफसी महोदय को कि हमने आपको समय दिया था, हमारा काम नहीं हुआ है, इसलिए हमारा काम किसी भी हालत में कैबिनेट की मीटिंग में या संसद के सत्र में 18 तारीख तक इसको किया जाए। अगर नहीं होता है, जिससे कि, ध्यान सुनिए, जिससे कि हमें संघर्षात्मक आंदोलन ना करने पड़े, उसमें स्पष्ट लिखे, जैसे कि रेल रोको आंदोलन, आत्मदान, जो भी हमको कहना है, आमरण अनशन, ये हमको करने की नौबत ना आए। इस प्रकार से नोटिस जो है हमें देनी चाहिए, ऐसा मैं सुझाव आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, सवाल हमारे आंदोलन का तो आप सबने बहुत बढ़िया काम किया है,
श्रम मंत्री ने जब 5 तारीख को हमको बुलाया आंदोलन से पहले, सिंह साहब थे, मैं था, नरगुण सर थे और भी हमारे भाई फोगना जी थे, जंगवाल साहब थे, राजीव जी उस समय नहीं थे, सरिता ताई नारखेड़े थी, नारखेड़े साहब थे। तो उन्होंने कहा है कि हम आपके चारों प्रपोजल एक साथ भेजते हैं तो वो उसमें खामियां निकल जाती है। तो इसलिए हमने सोचा है कि आपका सबसे पहला एक एक करके हम आपके प्रपोजल ग्रांट कर पाएंगे। पहला रहेगा मिनिमम पेंशन, फिर हेल्थ बेनिफिट्स, तीसरा हायर पेंशन और चौथा उन्होंने ये कहा कि 5,000 रुपए का मानधन उन लोगों को जिन्होंने ईपीएस के जो मेंबर नहीं हो सके, उस पर भी हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, हमें करवा के रहेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने कही है। दूसरी बात यह है कि काम होने में है, इसमें तो कोई किसी को शंका नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं। इसका कारण यह है कि आप लोकसभा के आजकल के बहस देख रहे हो, हमारी जो मीटिंगों को लिए हमें बुलाते हैं, आंदोलन से पहले श्रम मंत्री ने बुलाया, आंदोलन के बाद वित्त मंत्री ने बुलाया। अब आप कह सकते हैं कि भाई बुलाया तो फिर क्या दिया, और वो ऐसे थोड़ी जेब का ये चश्मा ले लो, ये पेन ले लो, इतनी सिंपल तो चीज नहीं है। आप एक एक करके जो आप आंदोलन कर रहे हैं उससे आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, अभी नजदीक आए हैं। तो ये सारों का बैलेंस रख के जो सर्व हित में होगा, बहुजन हित में होगा, बहुजनों के सुख में होगा, वही हमें करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। कोई आंदोलन सक्सेसफुल होता है तो सबकी जिम्मेदारी है, अगर कोई कहीं असफल होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसमें आप कोई शंका मत रखना और श्रद्धा और सबूरी रखना। तो ये मैं आपसे विनती करता हूं कि आंदोलन हम करेंगे, किस तरीके से करना है, सॉफ्ट करना है, हार्ड करना है, कितना हार्ड करना है, कहां तक करना है, इस पर भी विचार होगा। सभी सजेशंस जो आए हुए हैं, आमरण का, आत्मदहन का, ये सभी सजेशन भी हमने रिसीव किए हैं, इस पर विचार भी करेंगे। और जो सिंह साहब ने बोला है वैसे हम एक जो धर्म संकट हमारे अर्थ मंत्री जी को है, वित्त मंत्री जी को है, वो धर्म संकट कैसे दूर हो सकता है, इसके इसके ऊपर हमारी लीगल टीम और फाइनेंस टीम ने काम किया है। उनको हम बताएंगे कि ये धर्म संकट आपका जो है ना वो कैसे दूर हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं चलते, हम सोल्यूशन लेके चलते हैं, ये आपको पहले से मालूम। तो आप चिंता न कीजिए, हम सबका काम होगा, ईश्वर हमारे साथ है। आप अपने खुद पर भरोसा रखो और हमारे संगठन के ऊपर भरोसा रखो। इतना ही कहना चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बधाई। धन्यवाद।